Kanza Agha, food technologist, and today we'll be talking about occupational health and safety topic. हमारे साथ लीड ऑडिटर भी मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या इम्पोर्टेंस है और मेनली पाकिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और होनी चाहिए या नहीं. So first of all, my question is from you, Sir Ahmed. That what is the importance of occupational health and safety laws in any organization, or basically hota kya hai health and safety environment? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम कंजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और आई मस्ट से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने रखा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसके अंदर काफी सारे सेफ्टी मेजर्स इंक्लूड हो जाते हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि कोई और यूट्यूबर ये टॉपिक पे बात कर रहा है, क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि रिपोर्ट हो रहे हैं, नॉट इवन इन कराची, नॉट इवन पाकिस्तान, बट वर्ल्ड वाइड काफी सारे इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं. मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1,65,000 तकरीबन लोग अपनी जान से जाते हैं एवरी ईयर इन फायर इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान. तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है. अच्छा, आपके सवाल की तरफ आते हैं. इम्पोर्टेंस की आपने बात करी, तो इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस की वजह से जो लोगों को इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज है. काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, लेकिन वो भी इस हद तक समझते हैं कि उनके एक्सपोर्ट्स रुक जाते हैं, उनकी शिपमेंट्स क्लियर नहीं होती अगर उनके पास सर्टिफिकेशंस ना हो. लेकिन जो इसकी रियल एसेंस है कि हम लोग जो हमारे इदारे में काम कर रहे हैं, जो लोग जो उनके हुकूक हैं, जो उनके बेसिक राइट्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ, तो वो उनको मिलने चाहिए. तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है इसकी, और अवेयरनेस मैं समझता हूँ क्रिएट होनी चाहिए ताकि लोगों को अंदाजा हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं कि जो स्कूल में सिखाई जाती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो पब्लिक गैदरिंग में सिखाई जाती है. ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो कि इसको लीड कर रहे हैं या इसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, बिल्कुल सही कहा सर. और यही वजह है कि मैंने सोचा हम थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग पाकिस्तानी पीपल. और जैसे कि आप सिचुएशन को देखते हैं हेल्थ एंड फायर सेफ्टी की, व्हाट वुड यू लाइक टू से द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस इन पाकिस्तान कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है. इसका अंदाजा मैं इस बात से आपको लगाता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, जो इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट होती हैं, जो प्राइवेट रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसमें हमारा एक एक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन एक्ट है, और उसमें बताया जाता है कि आपने जैसे एटलीस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल करने, आपने जो है फायर एग्जिट लाजमी बनाना है. तो इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. आप कोई इसको पूछता नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आपने फायर एग्जिट बनाया भी है या नहीं बनाया. आपको वो वाला वाकया याद होगा, अफसोसनाक वाकया था जो बल्दिया टाउन में हुआ था फैक्ट्री के अंदर. तो उसका क्या रीजन बना था? उसका रीजन यही बना था कि उन्होंने जो फायर एग्जिट बनाए थे तो एज पर द लॉज नहीं बनाए थे. लॉज का मतलब क्या, स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग क्या चीज होती है. कभी भी जो आपके फायर एग्जिट के जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, जो डोर्स होते हैं, उसमें कभी भी लॉक सिस्टम नहीं दिया जाता, कभी भी उसमें कुंडी नहीं लगाई जाती, ठीक है, लेकिन वो दरवाजे उस पर्पस से बनाए नहीं गए थे. तो इस वजह से वो बंदे वहां पे लॉक हो गए और बेचारे वो बाहर नहीं आ सके, और बहुत बड़ा एक सानिया हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. तो इम्पोर्टेंस यही है कि अंडरस्टैंडिंग तो पहली चीज है कि डेवलप होनी चाहिए कि क्या कहते हैं ये जो लॉज हैं, क्या इनकी बेसिक्स क्या है, कि अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ये चीज ठीक. So, what is the reason behind non-seriousness of Pakistani businesses considering health and safety certifications? इतनी ज्यादा non-seriousness की वजह क्या है? मतलब इतने बड़ी चीज, इतनी इम्पोर्टेंट चीज को नजरअंदाज करना, ये किस वजह से हो रहा है? आप क्या समझते हैं? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजा आपका कि क्या रीजन है. तो सबसे बड़ा रीजन जो है, लोग इसको जो कंसीडर करते हैं ना, जो भी ओनर्स हैं, सीईओज हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे लोग हैं, वो इन चीजों को कंसीडर करते हैं एज अ एक्सपेंस, कि ये एक एक्सपेंस है जिसको करने से हमें मिलेगा कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि अल्लाह ने करे ये इंसिडेंट तो होते हैं वंस इन अ वाइल, ठीक है. तो वो कहते हैं कि यार छोड़ो, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी है. लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से ये लोग इसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देते हैं. अब आप मुझे बताइए ना, देखें जो टेक्सटाइल हमारा सेक्टर है और जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अब जब भी वो एक्सपोर्ट करता है, चाहे वॉलमार्ट को एक्सपोर्ट करे, आईकिया को
एक्सपोर्ट करे, बड़े बड़े बायर्स वहां बैठे हुए हैं, वो इन लोगों से वो सर्टिफिकेशंस मांगते हैं कि क्या आपने 18,000 की सर्टिफिकेशन कराई, विच टॉक्स अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उनको इससे क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सर्टिफिकेशन से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये देखते हैं कि क्या ये अपने वर्कर्स को वो बेसिक राइट्स दे रहे हैं, इनकी अपने लेन देन में कैसे हैं। तो जब वो इतना कंसीडर करते हैं इस चीज को, तो व्हाई नॉट वी, ठीक है, हम क्यों इसको एज एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। और लिटरली जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको जो कंसर्न इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे राब्ता करेंगे, तो आपको पता चलेगा इट्स नॉट एक्सपेंसिव, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, तो मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, सर्टिफिकेशंस आर टू एक्सपेंसिव टू बेयर, ये वजह है? अगर नहीं है तो फिर आप बता दें कि इतना एक्सपेंस नहीं होता, और मतलब कि ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि मैंने भी एक फूड इंडस्ट्री में काम किया है और वो समझ रहे थे कि हलाल सर्टिफिकेशन भी ऐसी कोई बात नहीं है और वो पैसे दे के बस लिया जा सकता है, और वो एंड तक उनको मिला नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि इतने पैसे क्यों लग रहे हैं, और कंसल्टेंट का क्या काम है, नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए क्योंकि मैं काम ठीक कर रहा हूँ, वो ये समझते थे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये चीज तो है कि हमारे यहाँ लोग जो कहते हैं कि हमें पीस ऑफ पेपर चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, तो ये तो हमारे कल्चर का मसला है। और एज अ कल्चर हमें ग्रो करना है, एज अ माइंड हमें ग्रो करना है इन चीजों को लेके कि इम्प्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपने बात करी कि क्या ये एक्सपेंसिव है, तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। एक पहली कैटेगरी होती है सर्टिफिकेशन, यानी कि एक प्रॉपर आप टीम हायर करते हैं, एक बंदा हायर करते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप उसको किसी सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू आप उसको वैलिडेट करवाते हैं, आप बुलाते हैं कि हमें वैलिडेट करें, और उसके लिए आप कुछ पे करते हैं। एक तो ये तरीकेकार है। तो जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन ही ले, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने वैलिडेट ही करवाना है। गाइडलाइंस मौजूद हैं, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, आप उसको डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाते हैं। आप एक बंदा भी या एक बंदे को भी ना ट्रेन करें, आप ट्रेनिंग करवा लें अपने ही एम्प्लॉइज की जो कि किसी और टास्क में इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रोडक्शन के एम्प्लॉइज हैं, एडमिन के एम्प्लॉइज हैं, एचआर के एम्प्लॉइज हैं, मेंटेनेंस के एम्प्लॉइज हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग करवाएं और उनको बताएं कि ये क्या रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है, उनको समझ में आए, देन वो इम्प्लीमेंट करें। तो जरूरी नहीं है आप सर्टिफिकेशन ही लेनी। सर्टिफिकेशन तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक वैलिडिटी हो जाती है कि जी हाँ, हमें एक न्यूट्रल बॉडी ने वैलिडेट किया और हम सर्टिफाइड हैं। लेकिन छोटी इंडस्ट्री आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्सपेंस नहीं कर पाती इतना, तो वो जरूरी नहीं है, वो गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करें, तो उसकी वजह से वो ऐसे इंसिडेंट से बच सकते हैं कि जो नागहानी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, सो यही मेरा एक क्वेश्चन है, इज इट एक्सेप्टेबल फॉर कंपनी टू हैव ओनली HEC सर्टिफाइड एम्प्लॉय who will train all other employees and execute health and safety in the workplace? ये आपने बता दिया मुझे ऑलरेडी, लेकिन इससे हट के थोड़ा सा, मतलब इससे जुड़ता हुआ एक सवाल है, अगर आप ये देखते हैं कि उन्होंने ना ही सर्टिफिकेशन करानी है और ना ही उन्होंने ये ख्याल रखना है कि कोई एम्प्लॉय हो वो गाइडलाइंस ही डाउनलोड कर ले और उसको फॉलो कर ले, और सिंध फूड अथॉरिटी भी हमारी मौजूद है, ठीक है, सिंध फूड अथॉरिटी के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मेजर इम्पैक्ट आया है हमारी कराची की फूड सेफ्टी में। आप देखते हैं गटर नीचे होता है, ऊपर तंदूर है, ठीक है, या चिकन है, और इतना कोई गंदा एनवायरनमेंट है, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना पाकिस्तान में। वैसे ही है, वैसे ही मुझे लग रहा है सिंध फूड अथॉरिटी के बाद मुझे, मैं बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हर लॉ की तरह अनफॉर्चुनेटली लाइक एवरी लॉ इन पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, डॉक्यूमेंट की हद तक मौजूद है, इदारे बने हुए हैं जो कि रिलीज लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ शायद नॉट जीरो भी नहीं कहूंगा, शायद माइनस में है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि फूड रिलेटेड आप रेस्टोरेंट देख लें, कितने छोटे मोटे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, कौन सा ऑयल यूज करते हैं, हाइजीन की क्या कंडीशंस हैं, तो कोई इवन कस्टमर भी अवेयर नहीं है, वो भी नहीं पूछता कि आप जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो कितने दिन से यूज कर रहे हैं, और जो बंदा सर्व करने आया है, जो बंदा कुकिंग कर रहा है, क्या उसने ग्लव्स पहने थे नहीं पहने थे, उसकी हाइजीन की क्या कंडीशन है, उसके कोई टेस्ट हुए हैं नहीं हुए हुए, किसी बीमारी में तो मुब्तला नहीं। तो ये बिल्कुल मसला है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें, ये जो ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हर
चीज के लिए एक स्टैंडर्ड मौजूद है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001 मौजूद है। अब वो बात करते हैं कि एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आएगी अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा, लेकिन वो एक दो क्लॉजेस एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जरूर लिखता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड है, भले ये बात करे 99% सेफ फूड की, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध क्लॉज इसकी बेसिक जरूर हो कि आपके यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी या फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, या क्या मेजर्स आइडियली लेने चाहिए, कितने स्क्वायर फीट की आपकी जगह है, कितने आपके फायर अलार्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ में सब मौजूद है। हम आसान अल्फाज में बात करेंगे ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। तो सब चीजों की अवेयरनेस है, सब पता है, जो इदारे में बैठे हुए लोग कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ इस एक्ट के अंदर ये बेसिक चीजें ऐड करनी चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, सो आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। नाउ एनी फाइनल नोट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज रिगार्डिंग बेटरमेंट ऑफ health and safety environment in Pakistan? What would you like to say? नेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए कुछ बेसिक चीजों की, जैसे अगर आप बाहर एक्सपोजर होता है आपका कभी ट्रैवलिंग का, तो बाहर जो लोग होते हैं उनको इसकी बड़ी अवेयरनेस होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप क्या समझती हैं कितनी तरह की फायर एग्जिस्ट करती है? क्या आपने सोचा कि फायर की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं? इंटरनेशनली फायर को क्लासिफाई किया है इनटू 6 कैटेगरीज। ठीक है, कि डिफरेंट तरह की फायर्स होती हैं। कोई ऑयल बेस होती हैं कि अगर कुकिंग ऑयल्स में लग जाए, कुछ ऐसी होती हैं जो कि वुड में लग जाए। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑन होते हैं और उसमें फायर लग जाए। तो इन सब की क्लासिफिकेशन है और इसके हिसाब से उसके मेजर्स हैं। यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसमें भी कैटेगरीज आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे CO2 बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है, तो वही आप हर तरह की फायर पे यूज कर सकते हैं। तो क्या ये हमें हमें इल्म है इस चीज का एज अ मतलब नॉन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल? तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल कहीं भी ऐसा खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो हमें एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उठा के हमें ऑन करना है और कौन सा नहीं ऑन करना। अभी भी जो इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं पता पूरी उसकी स्टोरी क्या है, जो चेज में वाक़या हुआ है। तो जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया एज अ न्यूट्रल, मैं आपको बताऊं कि वो 3 दिन तक पानी मारते रहे। ठीक है, अब वो पानी आग पे नहीं मार सकते आप। अगर अगर जैसे कुकिंग ऑयल वहां पे मौजूद थे, ठीक है, फैट बेस्ड कुकिंग ऑयल होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, बॉडी स्प्रेज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इसमें अल्कोहल मौजूद होता है, इसमें ऐसे गैसेस मौजूद होते हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल होते हैं, जो कि आग को मजीद जो है ना वो भड़काते हैं। तो ये अवेयरनेस मैं समझता हूँ क्रिएट होनी चाहिए, और आपने बहुत अच्छा काम किया है ये वीडियो बना के, और ऐसे ही और लोगों को भी वीडियोस बनानी चाहिए कि लोग चलते फिरते स्क्रॉल करते हुए 2 मिनट में समझ लें कि भाई ये चीजें बेसिक हैं और जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रॉल करते हुए लोग देख सकें कि क्या बेसिक फायर के कैटेगराइजेशन है, अगर लग जाती है तो क्या हमने एहतियात करनी है और क्या नहीं करनी। और आई मस्ट से सबसे पहली चीज कि फायर एग्जिट्स, कोई भी इदारा हो, कोई भी शॉपिंग मॉल हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो, फायर एग्जिट आपके लाजमी बने होने चाहिए। और बनाते वक्त आपको इतनी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि फायर एग्जिट्स के जो गेट होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं। उसमें कुंडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बाहर से तो बिल्कुल भी आपने उसमें कोई ऐसी चीज नहीं रखनी होती कि गलती से भी कोई उसको बंद कर दे, क्योंकि गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है इस चीज में ना। 0% आपने इसमें रिस्क लेना है। Exactly. Thank you so much, sir, for amazing information. इंशाल्लाह आपके साथ एक और हम वीडियो सेशन करेंगे। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।